अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो शॉर्ट लेक्चर फॉर वीडियो स्टूडेंट्स बाय हाफिज़ा ज़फ़र। कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और सब स्टडी भी अच्छी जा रही होगी। अब तो जीडीपी असाइनमेंट क्विज़ भी आ रहे हैं आपके, तो इनको आप जो है ना अच्छे से अटैम्प्ट करें, बिकॉज के कोशिश करें कि आपके ना ये जीडीपी क्विज़ असाइनमेंट जो है इनमें आपके मार्क्स अच्छे हैं, बिकॉज अगर इनमें अच्छे मार्क्स होंगे तो आपके फाइनल में भी अच्छी जीडीपी बनेगी। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो काफ़ी देर से मैं फ़िज़िक्स 101 का लेक्चर नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह आज से ही मैं फ़िज़िक्स 101 पे ही ज़्यादा ध्यान दूँगी और इसके सारे लेक्चर जल्दी ही मिड से पहले इंशाल्लाह मिड से पहले मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अगर तो मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही जो ऑल का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दे। फिर आप कहते हैं मैम आपके लेक्चर की ऑल वीडियो नहीं मिलती, ठीक है? तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होता है तो जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ लेक्चर की तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, इसे आपको ढूंढनी नहीं पड़ती। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? आज हम लेसन पढ़ेंगे, लेसन नंबर 10 है कोलिजन। कोलिजन के बारे में पता है आपको? कोलिजन पता क्या होता है? टकराव, टू बॉडीज़ का आपस में टकराव। ठीक है, सिंपल वे में देखिए, अगर आपस में रूटीन वाइज है बेसिकली ये कोलिजन का जो सीन है आम तौर पे रूटीन वाइज में भी आ जाता है। देखें, अगर आप रास्ते में किसी से जा रहे हो तो आपकी किसी से टक्कर लग जाए बाय चांस, ठीक है, आपने जानबूझ के नहीं किया हो, आपकी गलती से लग जाए, तो इसको कहते हैं कोलिजन। जब आप ये फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको कोलिजन सारा जो है, कोलिजन का ये जो सारा सीन है आपको क्लियर हो जाएगा। टाइम वेस्टिंग करते हैं, जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। कोलिजन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज दे हैपन ऑल द टाइम। कोलिजन क्या है? एक्सट्रीमली तो ऊपर इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, बिकॉज क्योंकि दे हैपन ऑल द टाइम, क्योंकि ये हर वक्त जो है ये हैपन होता है हमारे साथ। कोलिजन का जो सीन है रूटीन वाइज में भी अगर देखा जाए तो ये सारा वाक़या होता रहता है हमारे साथ, ऑल टाइम ये चीज़ होती है। ठीक है, ये था इस लाइन का मतलब। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद एटम, जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं एटम्स के साथ। अब ये एग्जांपल है इसकी कोलिजन की, आपने इसको अच्छे से पहले समझना है। देखें, अ बैट विद अ बॉल, कॉर्ड विद ट्रक, स्टार गैलेक्सीज विद अदर गैलेक्सीज। मतलब कि जब कोलिजन होती है, कोलिजन का मतलब कि यहाँ से ये जो एग्जांपल है इधर से आपको क्लियर हो जाएगा इसका सारा पॉइंट। जब बॉलर बॉल करवाता है तो बैट के साथ जाके लगती है ना, तो बैट ने बॉल के साथ या बॉल ने बैट के साथ कोलाइड किया, टकराई आपस में, तो ये क्या कोलिजन होगी इनकी। कार्स विद ट्रक, जब बड़े हैवी रोड्स पे एक्सीडेंट्स होते हैं कार या ट्रक वगैरह के, तो वो क्या आपस में कोलिजन हुई, उनकी टकराव हुआ, तो फिर एक्सीडेंट हुआ ना। वैसे मैं समझा रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ, अल्लाह ने करे कुछ ऐसा हो। ठीक है, उसके बाद स्टार की जो सितारे होते हैं उनकी आपस में कोलिजन। ठीक है, इन एवरी केस द सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटा इक्वल द सम ऑफ द फाइनल मोमेंटा। मतलब अगर हर केस में देखा जाए ना, जो सम ऑफ इनिशियल मोमेंटा, जो इनिशियल मोमेंटा है ना वो फाइनल के ही इक्वल होता है। दिस फॉलो डायरेक्टली फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ एज वी हैव ऑलरेडी सीन। ये जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि ये जो कोलिजन वाला सीन है ये किसको फॉलो कर रहा है? न्यूटन सेकंड लॉ को। अब आपको मैंने फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ाया, इसमें क्या था मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दिया। अब आपके क्वेश्चन में ये जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अगर इसकी डेफिनेशन आई तो हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो जी बिल्कुल ठीक है, आप अपने पॉइंट पे कोलिजन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी आपने वो लिखना है। अगर 5, 3 या 2 मार्क्स का आता है तो आपका क्वेश्चन 10 हो सके। ठीक हो गया? तो आपने कोलिजन की डेफिनेशन लिखनी है, शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज़। अगेन बता रही हूँ, नोट कर लें अपनी हैंड आउट में। शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, मतलब टू बॉडीज़ के दरमियान शॉर्ट जो इंटरेक्शन होती है, टू बॉडीज़ के दरमियान जो टकराव होता है, कोलाइड होता है, कोलिजन होती है। ठीक है, अगेन बता रही हूँ, शॉर्ट ड्यूरेशन, ड्यूरेशन की स्पेलिंग है DURATION, ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, ये होगी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद आपने ये जो एग्जांपल दी हुई है, बैट विद अ बॉल, कार विद ट्रक, स्टार गैलेक्सीज, ये वाली अपने इसकी एग्जांपल लिख लेनी। साथ ही नीचे आपने लिख देना है इसकी कितनी टाइप्स हैं, आपने इसकी टाइप्स के नेम लिख देने हैं, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक हो गया? आपके पूरे मार्क्स डन हो जाएंगे इधर। बाकी ये जो है आपको याद रहना चाहिए कि जो कोलिजन है, ये जो एग्जांपल है किस टॉपिक से ली गई हैं, कोलिजन वाले टॉपिक से ली गई हैं, ये भी आपको MCQs आ सकता है क्विज। ठीक है, कि मतलब ये किसकी एग्जांपल है? कोलिजन की। ठीक हो गया? तो ये था, मैंने आपको सारा कुछ बताया। मतलब जब कोलिजन, अगेन ध्यान से सुन लें, कोलिजन की डेफिनेशन,
कोलिजन की एग्जांपल्स, साथ में इसके टू टाइप्स जो है उनके नेम आपने लिख देने हैं, इलास्टिक एंड इनलास्टिक कोलिजन। तो आपका क्वेश्चन डन हो गया। ये एक पॉइंट था, इस पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। ये जो लेसन है बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी भी है नहीं भी इजी, लेकिन अगर आप अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे, लेक्चर की को अच्छे से देखेंगे स्टार्ट से लेके एंड तक, तो होप्स हो कि आपको समझ आएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगला नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स तो मेरी शुरू से ही बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और आज का भी टॉपिक मुझे बड़ा अच्छा है, मेरा पसंद का है, बहुत फेवरेट है मेरा, ठीक है। तो अपने इसको पढ़ना है। चलें, टेक द सिंपलेस्ट कोलिजन। अब हम सिंपलेस्ट कोलिजन देख लेते हैं इसकी एग्जांपल से। देखिए, टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2। टू बॉडीज हैं, कोई भी टू बॉडीज हैं, कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स हैं। मिनटों से बॉडीज का मतलब क्या उर्दू में, इजसाम, कोई भी दो इजसाम है, टू बॉडीज हैं, जिसका एक का नेम उन्होंने m1 रख दिया है, दूसरे का नेम जो है m2 रख दिया, ठीक है। मूविंग विद वेलोसिटी u1, जो फर्स्ट वाला मैस 1 है उसकी वेलोसिटी u1 है, और जो m2 वाला ये है m2 मैस है उसकी वेलोसिटी u2 है, ठीक है। तो ये दोनों मैस क्या है, मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी u1 एंड u2। ये वो वाली वेलोसिटी है u1 एंड u, जब तक वो आपस में कोलाइड उन्होंने नहीं किया, ठीक है। आगे देखें, आफ्टर द कोलिजन दे आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2। जब वो दोनों आपस में बॉडीज कोलाइड किया, उन दोनों ने टकराई हैं, उनकी कोलिजन हुई है, ठीक है। तो दे आर मूविंग विद, तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, अब वेलोसिटी v1 एंड v2 से। अपने याद रखना है कि जब मतलब जो इनिशियल वाली वेलोसिटी थी वो u1 u2 थी, उसके बाद जो फाइनल वाली थी v1 एंड v2 थी, ठीक हो गया। अगेन बताती है कि टू बॉडीज है, मैस 1 मैस 2, यानी एक m1 m2 नेम रख दिया, उनकी वेलोसिटी जो थी u1 एंड u2 थी। u1 u2 कब थी उनकी वेलोसिटी, जब वो आपस में टकराई नहीं थी, उन्होंने कोलाइड नहीं था किया, ठीक हो गया। जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया है, कोलाइड किया है एक दूसरे के साथ, तो आफ्टर द कोलिजन दे आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2, तो उनकी वेलोसिटी v1 एंड v2 हो गई, ठीक हो गया। यहाँ तक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, और मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन को अगर देखा जाए तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब ये जो सारी इक्वेशन आपके माइंड में आ रही होगी, ये किधर से आ गई है, कहाँ से ये सारा मटीरियल इकट्ठा करके इधर रख दिया है, ऐसे ही है ना। देखिए बहुत ईजी है। देखें, टू बॉडीज थी, m1 और m2 था, और वेलोसिटी कौन कौन सी थी, u1 एंड u। जब वो कोलाइड किया v1 v2 होगी, तो यहाँ से इन्होंने ये इक्वेशन बनाई है। देखें, m1 मैस 1, उसके बाद u1 जो उसकी पहली वेलोसिटी थी, ठीक हो गया। उसके बाद m2 मैस 2 u2 उसकी दूसरी वाली वेलोसिटी इक्वल्स टू। अब m1 जब ये फर्स्ट तब वाली सारी इक्वेशन है जब वो वेलोसिटी उनकी u1 u2 थी, जब उन्होंने कोलाइड नहीं था किया। समझ लेना, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। तो अब ये इक्वल्स टू m1 v1 किधर से आया है, जब उन्होंने ये इक्वेशन कब बनी, जब आफ्टर द कोलिजन, जब उन्होंने कोलाइड किया, कोलिजन करने के बाद, टकराने के बाद वाली इक्वेशन है ये, कि m1 उसकी वेलोसिटी जब उन्होंने कोलाइड किया तो v1 होगी, जब दूसरा मैच तो इस तरह उनकी भी v2 होगी वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपको क्लियर हो गया, हो गया होगा, मुझे तो लग रहा है कि हो गया होगा, इतने अच्छे से बता रही हूँ। आगे ये जो इक्वेशन बनी है कैसे बनी है, एरो के बाद वाली। अब देखें, यहाँ से m1 u1 प्लस m2 u2 ये एक इक्वेशन है, m1 v1 प्लस m2 v2 ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरी। अब जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है u वाली, ठीक है, इनमें से देखें m इसमें भी है, और ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है v वाली, इसमें भी m है, तो इन दोनों में से हमने m कॉमन रख लिया, m1 बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद जो m1 के बाद था u1 माइनस v1 आ गया, ठीक है। जो मिलती थी दोनों इक्वेशन में, जो चीज़ें मिलती थी हमने कॉमन रख ली, बाकी जो क्या किया हमने u1 माइनस v1 कर लिया। अब u1 जो है इसके साथ क्या है, देखिए जिसके साथ कोई चीज़ नहीं ना होती, कोई सैम्बल नहीं होती, उसके साथ किसका निशान होता है, प्लस का, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये v1 अंदर आ गया। उसके बाद इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2, ये भी सेम ऐसे ही, उसमें से दूसरी इक्वेशन में से m2 कॉमन रखा और v2 माइनस u2 कर लिया, ठीक हो गया। ये सारी इक्वेशन बनी थी। मैं अगेन बता रही हूँ, कोई टू बॉडीज़ थी जिनका m1 m2 नेम था, वो वेलोसिटी u1 u2 के साथ मूव कर रही थी, और जब उन्होंने आपस में कोलाइड किया, जब उन्होंने कोलिजन की आपस में टकराई, उनकी वेलोसिटी v1 एंड v2 होगी, ठीक है। बाकी सारा मैथमेटिकली जो था मैंने आपको समझा दिया हुआ, ठीक हो गया।
यहाँ से कुछ भी नहीं करने वाला, जस्ट उन्होंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है, ठीक है। This is as far we can go. There are two unknown but only one equation. However, if the plane is elastic, then अब यहाँ पे ये जो 1/2 इतनी बड़ी इक्वेशन इन्होंने बताई हुई है, इसका मतलब क्या है? आपने परेशानी होना, आपने समझने की बात है कि इफ़ द क्लेन इज इलास्टिक, अगर क्लेन जो है वो इलास्टिक होगी तब क्या इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सारी उन्होंने इक्वेशन पकड़ के इधर रख दी है नीचे, सेम, बिल्कुल सेम। एरो से पहले पहली सारी इक्वेशन वही है, एरो के बाद वाली भी वही है, ठीक हो गया स्टूडेंट। बस उन्होंने क्या ऐड किया है, 1/2 1/2 1/2 सब इक्वेशन के आगे ऐड कर दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब ध्यान से आपने एक दफ़ा देख लें, जब अपनी हैंड आउट करेंगे, मेरा मकसद क्या है, आपको कंसेप्ट क्लियर आपको समझाऊँ। तो यहाँ से उन्होंने, जब आपको पता होना चाहिए, जब कि हमारी कोलेजन इलास्टिक है तो क्या हमने यूज़ करना है 1/2 सारी इक्वेशन के साथ एक दूसरे के साथ, ठीक हो गया। उसका जब हम इन कंबाइन द टू इक्वेशन, अब जब इन दो इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे, इनको वेरीफाई करेंगे, तो कुछ वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इस तरह का क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। फिर उसके बाद v1 में से माइनस u1 में से माइनस u2 इज इक्वल टू v2 में से माइनस v1। मतलब ये सारी वेलोसिटीज़ हैं। कुछ इक्वेशन ये जो 1/2 जो है ना, ये सारी कैंसिल आउट हो गई हैं। जब आप अपनी कॉपी पे इसको हल करेंगे, आपने अलहदा से इसको ट्राई करना है हल करने का, ठीक है। आपने क्या करना है, कॉपी पकड़नी है, कॉपी पेंसिल लेके ये इक्वेशन लिखनी है और मल्टीप्लाई करके इनको कैंसिल आउट कर देना जो हो रही होंगी। तो बाकी ये वाली सारी फॉर्म जो है हमारे पास बच जाएगी, सिर्फ वेलोसिटीज़ बच जाएंगी, ठीक हो गया। काफ़ी समझाने वाला है आज तो, काफ़ी है भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन कोई नहीं। उसके बाद इन वर्ड्स दिस से डैट इन एन इलास्टिक कोलिजन द रिलेटिव स्पीड ऑफ द इनकमिंग पार्टिकल्स इक्वल द रिलेटिव स्पीड ऑफ द आउटगोइंग पार्टिकल्स। वो कह रहे हैं कि जितने भी पार्टिकल जो हैं, इनकमिंग पार्टिकल्स होंगे, उनकी स्पीड आउटगोइंग पार्टिकल्स के ही इक्वल होगी इलास्टिक कोलिजन में, ठीक हो गया। ये याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। उसके बाद है थर्ड वाला पॉइंट है, वन कैन सोल्व फॉर v1 एंड v2 इजी एंड फाइंड इट। अगर हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, वन कैन सोल्व फॉर v1, हम v1 एंड v2 को अगर फाइंड करना है वेलोसिटीज़ को, और जो क्लेन के बाद वाली थी, तो उनको कैसे कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। v1 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, u1 बाहर आ जाएगी जो उसकी पहले वाली वेलोसिटी थी, ठीक है। उसके बाद 2m2 कैसे बना, ये m1 m, ये ऊपर कितने m थे, दो थे ना, 2 मैथ्स थे ना, इसलिए उन्होंने 2 लगा के साथ में m रिप्रेजेंट कर दिया, और 2 भी इसलिए लगाया कि ये 2 मैथ्स है, ठीक है। 2m2 बन गया डिवाइडेड बाय वो सेम नीचे वही आ गई m1 प्लस m2 इंटू u2 सेकेंड वाली वेलोसिटी, ठीक है। इस तरह से अगर v2 को फाइंड करना तो v2 इक्वल्स टू 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 बाहर आ जाएगा, और सेम वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने v1 फाइंड करना तो ये लगाएंगे इस तरह का फार्मूला, अगर v2 लगाएंगे, v2 फाइंड करना तो ये लगाएंगे, ठीक है, ये फार्मूला। उसके बाद नोटिस दैट इफ m1 इज इक्वल टू m2 देन v1 इज इक्वल टू u1 एंड, ठीक है। इसमें कुछ भी जरूरी नहीं था, जो था मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वाले पॉइंट में कुछ डेफिनेशन थी, ये देखिए फर्स्ट वाले पॉइंट में डेफिनेशन थी कोलिजन की, उसकी एग्जांपल थी, उनकी टाइप्स मैंने बता दी हैं। उसके बाद ये थोड़ा समझाने वाले था, वो भी मैंने समझा दी, पॉइंट क्लियर करा दिया आपका, अगर बॉडी कोलाइड्स करेंगे तो क्या होगा कैसे। उसके बाद यहाँ से अगर v1 फाइंड करना है तो ये फार्मूला पुट करेंगे, अगर v2 है तो ये ऐसे, ठीक हो गया। अदरवाइज़ यहाँ आएगा नहीं, मेरे ख्याल से आपने एक दफ़ा इसको कॉपी पेंसिल पे कर लेना। फोर्थ वाला पॉइंट है, व्हाट इफ वन द बॉडी इज मच हैवियर देन द अदर बॉडी एंड द हैवियर बॉडी इज एट रेस्ट, इन दिस केस m ग्रेटर देन m1। देखिए अब ये मैं आपको ओवरऑल बताती हूँ कि अगर जो है एक बॉडी हैवी है और एक बॉडी लाइट है, ठीक है। अब दोनों इक्वल्स तो नहीं ना हो सकती। एक पर्सन, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक पर्सन वीक है एज़ कम्पेयर टू अदर, एक थोड़ा सा हेल्थी है, एक वीक है, तो क्या उसमें वही पावर तो नहीं ना होगी, मतलब माइंड इक्वल होगा, लेकिन उनकी बॉडी जो उनकी जिसामत होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। कोई चीज़ें भारी उठा सकेगा ज़्यादा, दूसरे वाला जो कमज़ोर बंदा वो नहीं उठा सकेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि वो जो है m2 ये m1 की होगा एंड उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी, यही था। उसके बाद है एंड इफ व्हाट इफ़ द लाइटर बॉडी इज़ एट रेस्ट एंड इज़ हीट बाय द हैवियर बॉडी। अब ये वो कह रहे हैं कि पहले उन्होंने बोला था कि अगर जो है बॉडीज़ है हैवी देन द अदर बॉडी, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर लाइट बॉडी जो है वो रेस्ट में होगी तो वो उसको हीट कर रही है हैवियर बॉडी के ज़रिए, तो क्या होगा। अब यहाँ पर रिक्शा और ट्रक की एग्जांपल दी हुई है,
तो इस केस में क्या होगा कि ये इसके M2 जो है M1 के हो जाएगा, उसके बाद एंड U2 उसके। हाँ जी, तो यही आपको पता होना चाहिए, ये जो उन्होंने M2 ग्रेटर दैन M1 M2 स्मॉलर दैन M1 किया हुआ है ना, वेलोसिटी दोनों की ज़ीरो ही रहेगी। ये आपने याद रखना है कि इनकी साइन चेंज हो जाएंगे बस। ये था इसमें। उसके बाद सम टाइप ऑफ विश टू स्लो डाउन पार्टिकल्स बाय मेकिंग देम कोलाइड विद अदर पार्टिकल्स, यहाँ से कुछ भी नहीं है। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, यहाँ से देखें, ये जो कैलकुलेट द फ्रैक्शनल, आपको ये न्यूमेरिकल आ सकता है कि कैलकुलेट द फ्रैक्शन बाय विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन ऑफ मास m1 डिक्रीज इन हेड ऑन कोलिजन विद एन एटॉमिक न्यूक्लियस। आपको आ सकता है कि आप जो है ना काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करें, ठीक है। आपको सारी रिक्वायरमेंट्स दी होंगी तो उन्होंने कहना काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर, तो या इसका सोल्यूशन है सारा, ठीक है, कि किस तरह से कि जो है काइनेटिक एनर्जी को ज़ाहिर कर रहा है, आई जो है इसकी इनिशियल और एफ जो है इसकी फाइनल चीज़ को, ठीक है। तो आपको वैल्यूज़ दी होंगी, आपने इनिशियल में से माइनस जो है फाइनल वाली वैल्यू कर देनी है और नीचे डिवाइड कर देना है। इस तरह से 1 में से माइनस ऊपर जो फाइनल की होगी इनिशियल की होगी उनको डिवाइड करके -1 में से कर देना है। इस तरह से आपने ये न्यूमेरिकल हल कर लेना है। आपको वैल्यूज़ दी होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ये सारा जो प्रोसीजर है एक दफ़ा अपनी कॉपी पेंसिल लेके इसको अच्छे से हल कर लेना है। अगर कोई रेस्ट में है, कोई बड़ी रेस्ट में है, रेस्ट के लिए टारगेट दिया गया है, तो आपने ये वाला फार्मूला पुट करना है, ठीक है। ये फार्मूला है तो आपने ये जहन में रखना है। अब ये काम तो आपका खुद करने वाला, अब छोटा छोटा जो फार्मूलेज होते हैं, छोटे छोटे सारी चीज़ें, वो आपको खुद पता होनी चाहिए, ठीक हो गया। यहाँ से एक न्यूमेरिकल आ सकता है। उसके बाद है अ बुलेट विद मास m इज़ फायर्ड इनटू अ ब्लॉक ऑफ वुड विद मास m सस्पेंडेड लाइक अ पेंडुलम। अच्छा, ये जो आपने खुद रीड कर लेना, इसका मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ, ठीक है। ये एक पेंडुलम है, यहाँ पे ये जो देखें एक बुलेट था, उसे फायर हुआ, उसकी वेलोसिटी v है और मास उसका m है, ठीक है। और ये जो बड़ा है मेरे को मोमेंटम को शो कर रहा है। जब उसकी वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल की बात होगी यहाँ पे, जब उसकी क्या थी, जब उसने मूव नहीं था किया, बुलेट ने फायर नहीं था हुआ उसमें से, तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, ठीक है। जब उसने बुलेट फायर हुआ उसके बाद, ठीक है, जब उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कुछ उसने डिस्टेंस कवर किया तो वो थोड़ी सी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब v1 से v से, मतलब u से v1 सॉरी u से v बन गई, u1 से v1 बन गई, ठीक है। जैसे हम प्रीवियस एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यही था इसमें से कुछ आने वाला तो है नहीं है, यही एक न्यूमेरिकल ही था बस, और आपने एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लेना है। बाकी ये फार्मूला आपने याद रखना है कि एक बुलेट की जो स्पीड है उसका फार्मूला क्या है, m+m डिवाइडेड बाई m, और ये √2g1, ये आपको अंग्रेजी में आ सकता है फार्मूला। एक बुलेट की स्पीड के लिए फार्मूला कौन सा था, ये वाला, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने देख लेना है, बाकी आपने कॉपी पेंसिल पे इसको हल करना है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद 8 वाला है, इन 2 और 3 डायमेंशन यू मस्ट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ईच डायरेक्शन सेपरेटली द इक्वेशन पी आई इज इक्वल टू पी एफ। अब यहाँ पे पी आई और पी एफ क्या है, इसके इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की बात की हुई है, ठीक है। अब बस उन्होंने बताया कि अगर हम इसमें यहाँ से देखें, बट इट इज़ एक्चुअली 3 सेपरेट इक्वेशन। अगर हमने ज़्यादा एक्सिस पे बनाना है तो क्या हो सकता है, इसके मतलब कंपोनेंट और भी बन सकते हैं, ये नहीं एक्स वाई या एक्स जी, इस तरह नहीं, इसके कंपोनेंट मज़ीद भी हम बना सकते हैं। तो इसमें से कुछ भी नहीं करने वाला ये 8 पॉइंट में से, ठीक है ना। तो आपने बस इसको रीड करना है। 9 वाला है कि व्हाट हैपन टू एनर्जी इन एन इलास्टिक कोलिजन, क्या होगा इलास्टिक कोलिजन में। अच्छा, अब मैं आपको फिर से अगेन बता रही हूँ ओवरऑल, जितना मुझसे हो सका था ना स्टूडेंट्स, मैंने अच्छे से बताया आपको। बाकी आपकी समझ है कि आपने इसको कितना समझा कितना नहीं। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, देखिए आपको इसमें से क्या पूछा जा सकता है, मेन चीज़ें मैं बता रही हूँ। कोलिजन की डेफिनेशन, कोलिजन की एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। अगर आपको कोलिजन क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लें, कोलिजन डेफिनेशन ऑफ कोलिजन, जो मैंने डिफाइन आपको बताई वो लिखनी है। उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल लिखनी है। उसके बाद आपको ये एमसीक्यूज याद होना चाहिए कि जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो होता है इसके फाइनल मोमेंटम के इक्वल। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में उन्होंने ये बताया हुआ था मैथमेटिकली करके सारा एक्सपेरिमेंट कि अगर ये बॉडीज़ हैं तो ऐसे होगा तो ये होगा, ठीक है। ये आपने एक दफ़ा अपनी कॉपी पे हल कर लेना, ठीक है। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ना सही। मेरे ख्याल से नहीं लगता कि ये आएगा, क्योंकि जो होते हैं ना व्यू के एग्ज़ाम, इनमें ज़्यादा शॉर्ट ही पूछा जाता है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है।
उसके बाद थर्ड पॉइंट में ये अपने V1 के लिए और V2 के लिए फार्मूले याद रखने हैं अगर अपनी V1 वेलोसिटी फाइंड करनी है या V2 फाइंड करनी है वेलोसिटी। ठीक हो गया। फोर्थ वाले पॉइंट में ये होगा कि अगर एक लाइट और हैवियर बॉडी का बताया हुआ था देन इनकी साइन चेंज होंगी। 5 में भी यही है। और ये आपने सोल्यूशन याद रखना है, ये न्यूमेरिकल आ सकता है, आपको वैल्यूज़ दी होंगी, इस फार्मूले में आपने पुट करके आंसर कर देना है। ठीक है। और ये आपने MCQ याद रखना है, स्पीड ऑफ बुलेट, ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक है। तो और जो आ सकता है इसमें इलास्टिक कोलिजन जो होता है और इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में पूछा जा सकता है। ये कोलिजन की 2 टाइप्स हैं, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। अब इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, मैं आपको नोट करवा रही हूँ, जल्दी से नोट कर लें। इलास्टिक कोलिजन व्हेन नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, फोर्सेस इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है। टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मतलब आपने ये सारे जब पॉइंट बना के लिखेंगे ना आपको डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन आपको अलग अलग से भी पूछा जा सकता है। तो अपने इलास्टिक कोलिजन की जो मैं नोट करवा रही हूँ आप जल्दी से इसको नोट करें, पॉइंट बना के लिखने। फर्स्ट वाला पॉइंट है व्हेन नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। ठीक है। सेकंड वाला है फोर्सेस इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। थर्ड वाला टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। फोर्थ वाला है टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये हो गया इलास्टिक कोलिजन के बारे में, डेफिनेशन भी आया, डिफरेंस भी आया, तो आपने ये लिख देना है। उसके बाद इन इलास्टिक कोलिजन में टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, और थर्ड वन ये है फोर्स इन्वॉल्व आर नॉन कंजर्वेटिव। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिए हुए हैं। कोलिजन के आगे से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे थे तो आपने इसको कर लेना है। होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी, काफ़ी लेंथी था लेक्चर, समझाने वाला था, मैथ वाला सारा पॉइंट था इसमें।